हेलो नमस्कार जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसी खास ट्रिक बताने वाला हूं कि इस बारे में मान लीजिए आपका मोबाइल गुम हो गया है या चोरी हो गया है या आप खुद ही उसको कहीं रखकर भूल गए हैं, तो आप उसकी लोकेशन खुद ही तलाश कर सकते हैं। आप उसकी लोकेशन खुद ही ट्रैक कर सकते हैं। देखिए, चोरी हो गया है तो उसकी एफआईआर करनी पड़ती है, उसके लिए आपको पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेंट देनी पड़ती है। उसके अलावा इस मुद्दे के ऊपर मैं एक वीडियो पहले ही बना चुका हूं, जो कि 2025 में खुद भारत सरकार ने एक ऐप लॉन्च किया है, जिस पर आपको कहीं चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। आप उसकी ऑनलाइन एफआईआर करवा सकते हैं, उसकी ऑनलाइन कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और ऊपर आई बटन में भी मैं उसका लिंक दे दूंगा। वो वीडियो मैंने अभी कुछ दिन पहले ही डाला है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो के अंदर जो मैं बताने वाला हूं वो ये है कि आप अपने मोबाइल की लोकेशन खुद ट्रैक कर सकते हैं। आप खुद देख सकते हैं कि मेरा मोबाइल मुझसे 4 फुट की दूरी पे है, 40 फुट की दूरी पे है, 4 किलोमीटर की दूरी पे है या 40 किलोमीटर की दूरी पे है, या वो जितनी मर्जी दूरी के ऊपर आपका मोबाइल हो, वो चाहे आपकी जेब से गिर गया हो, चोरी हो गया हो, या आप खुद कहीं उसको भूल गए हो, आपसे छूट गया हो। कई बार क्या होता है कि कहीं कोई हम इधर उधर आते जाते रहते हैं और गलती से हम कहीं अपने डिवाइस को, अपने मोबाइल को रख देते हैं, बातचीत करते रहते हैं, उठ के चले जाते हैं, ध्यान नहीं रहता है और उसके बाद वो स्विच ऑफ भी हो जाता है। मान लीजिए बैटरी उसकी डाउन हो जाती है, स्विच ऑफ भी हो जाता है। और यदि स्विच ऑफ नहीं भी है तो वो तो सबसे अच्छी बात है, लेकिन उस तो आप किस तरीके से ढूंढ सकते हैं, किस तरीके से तलाश कर सकते हैं, मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा। दोनों बहुत ध्यान से देख लीजिएगा। आप अपने डिवाइस की लोकेशन खुद ट्रैक कर पाएंगे। यदि वो चोरी हुआ है तो उसकी आप कंप्लेंट करें, और यदि आप कहीं रख के भूल गए हैं तो आप उसको फाइंड करके खुद जाके लेके आ सकते हैं। या आपने किसी परिचित को, यदि वो आपने मान लीजिए कहीं दूर किसी रिश्तेदारी में छूट गया है, तो आप उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं कि भाई मेरा मोबाइल वहां छूट गया है और आप उसको भिजवा दीजिए, या जिस भी माध्यम से आप अपने मोबाइल को वापस पा सकते हैं। कई बार क्या होता है कि घर में ही इंसान कहीं ना कहीं रख देता है, या कोई बच्चा उठा के इधर उधर कर देता है, और उसकी मान लीजिए किसी भी रीजन से आप उसको घर में भी तलाश नहीं कर पा रहे हैं, तो इस तरीके से आप उसकी अपने घर के अंदर उसकी लोकेशन ढूंढ सकते हैं, उसकी बेल बजा सकते हैं, आप उसको खुद तलाश कर सकते हैं। और क्या क्या किया जा सकता है पूरी डिटेल से बताने वाला हूं। देखिए, मैं जो भी वीडियो बनाता हूं वो पूरा रिसर्च करके बनाता हूं, ताकि जो भी कोई मेरे वीडियो को देखे उसको उस चीज का बेनिफिट मिले, उसको फायदा हो। तो चलिए मैं आपको करके दिखा देता हूं और 2 तरीके बताऊंगा, दोनों ध्यान से देख लीजिएगा। हो सकता है एक तरीके से आपका काम ना बने तो दूसरे तरीके से 100% बन जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पे। मैं हूं आपका दोस्त संजीव शहरावत और आप देख रहे हैं अभिनव के स्पोर्ट्स चैनल। तो देखिए, मैं आपको स्टेप वाइज बताऊंगा, बहुत ध्यान से देख लीजिएगा। मान लीजिए जिस तरह मैंने बताया, गुम हो गया, चोरी हो गया, या आप रख के भूल गए, या कुछ भी हो गया, वो एक अलग मैटर है। लेकिन आपको मेन मकसद आपका ये है कि आपको अपना फ़ोन तलाश करना है कि आप कहाँ छोड़ दिया या कहाँ भूल गए। तो आपका फ़ोन तो आप कहीं भूल गए या छोड़ दिया, तो आप क्या करेंगे, आप अपने किसी फैमिली मेम्बर का या अपने किसी दोस्त का फ़ोन लेंगे, और उसके फ़ोन में आप मेल आईडी पे जाएंगे, जहाँ आपका जीमेल होता है। आप जीमेल पे क्लिक करेंगे। तो जीमेल पे जब क्लिक करेंगे तो इसके अंदर आपकी जीमेल आईडी तो लॉगिन है नहीं। आपने किसी दूसरे का फ़ोन लिया है, चाहे आपने किसी फैमिली मेम्बर का लिया हो या आपने किसी दोस्त का लिया हो, तो उसमें आपकी जीमेल आईडी तो लॉगिन है नहीं। तो आपको अपनी जीमेल आईडी, वो जीमेल आईडी आपको इसमें लॉगिन करनी होगी जो आपके फ़ोन में लॉगिन है। जो फ़ोन आपका आपसे मिस हो गया है, चोरी हो गया है, गुम हो गया है, उस फ़ोन में जो जीमेल आईडी आपकी लॉगिन है, वो जीमेल आईडी आपको अपने इस दोस्त के या अपने फैमिली मेम्बर के फ़ोन में ऐड करनी पड़ेगी। वो कैसे होगी, तो जब आप उसकी जीमेल आईडी ओपन करेंगे तो ऊपर ये लोगो बना होता है, आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर ये लोगो बना होता है। आप यहाँ क्लिक करेंगे। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा, और यहाँ आपको नीचे दिखाई पड़ेगा ऐड अनदर अकाउंट। आप इस पर क्लिक कर देंगे।
तो फिर इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर ये जो गूगल है ऊपर ही, आप इस पर क्लिक कर देंगे तो ये थोड़ा सा, उसके बाद में जो भी आपके फैमिली मेम्बर का फ़ोन है या आपके दोस्त का फ़ोन है, उसने जो भी पासवर्ड लगा रखा है, आप उसको बोलेंगे कि भाई एक बार इसका ये जो है ना ओपन कर दे, पासवर्ड डाल दे। तो मैं इसका पासवर्ड जो है ना अपना जो जिस तरह मैंने लगा रखा है मैं ओपन कर देता हूँ। ओपन करने के बाद में ये इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, ये जो कॉलम दिख रहा है यहाँ पर आप अपनी वो जीमेल आईडी डालेंगे जो आपके गुम हो चुके, चोरी हो चुके या खो चुके फ़ोन में है। उस जीमेल आईडी को आप यहाँ पे डाल देंगे। अब देखिए मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, जैसे मैं अपनी कोई एक मेल आईडी डाल देता हूँ, मैंने ये डाल दी और हम इसको नेक्स्ट पे करेंगे। अब जिस तरह ये क्यों नहीं ले रहा है, क्योंकि ये ऑलरेडी मेरे फ़ोन में ये जीमेल आईडी है। तो मैंने एक आपको एग्जांपल दिया है, ये पहले से है तो ये इसको नहीं लेगा, क्योंकि ये तो मेरा ही फ़ोन है इसलिए नहीं ले रहा है। आप तो किसी दूसरे के फ़ोन में डालोगे तो वो उसको ले लेगा। तो उसके बाद में जब आप उसमें लॉगिन हो जाएंगे, तो अब मैं आपको वो लॉगिन होने के बाद का प्रोसेस बता देता हूँ। लॉगिन होने का प्रोसेस क्या है कि जिस तरह जो मेल आईडी जो उस फ़ोन में थी, मैं उसके ऊपर क्लिक कर लूँगा। जिस तरह आप उसमें ऐड कर देंगे तो आपकी जो वो आईडी है वो यहाँ शो हो जाएगी। तो हम उस पर क्लिक कर देंगे। अब मान लीजिए मैंने अपनी ये मेल आईडी क्लिक कर दिया, हम फिर से जो ये लोगो बना हुआ है ऊपर, अब अपनी वाली जो मेल आईडी है, अब हम उसके लोगो के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके लोगो पे क्लिक करेंगे तो मैनेज योर गूगल अकाउंट ये आपको दिखाई पड़ेगा, ये आपको दिखाई पड़ेगा। आप इस पर क्लिक करेंगे। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से ये थोड़ा सा समय लेता है। अब ये करने के बाद में यहाँ पर ये जो सबसे ऊपर ही जो लाइन बनी होती है ये वाली, यहाँ पर आप चेक करेंगे तो आपको नज़र आएगा सिक्योरिटी, ये सिक्योरिटी नज़र आएगा। आप इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करके आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आप जब इसको सर्च करेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा फाइंड ए लॉस्ट डिवाइस का ऑप्शन, ये आप देख सकते हैं, ये आपको दिखाई पड़ेगा। आप इस पर क्लिक करेंगे तो अब आपको ये देखिए जितने भी मोबाइल हैं जिनमें आपकी ये जीमेल आईडी लॉगिन थी वो सारे दिखाई पड़ रहे हैं। अब आप यहाँ से देखेंगे कि मेरा ये Vivo Y200 गुम है, Realme 7i गुम है या Redmi 5A गुम है, मतलब जो भी आपका मोबाइल गुम है आप उस पर क्लिक करेंगे। अब मैं ये मेरा जो दूसरा मोबाइल है ये जो दिखा रहा है 5 मिनट पहले ही लॉगिन, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ये फिर से पासवर्ड मांगेगा। तो जिसका भी आपने मोबाइल ले रखा है उससे आप कहें कि भाई एक बार दोबारा पासवर्ड लगा दे। अब वो जैसे ही पासवर्ड लगा देगा तो उसके बाद में ये आपके मोबाइल की लोकेशन ट्रेस करना शुरू कर देगा। उसके लिए ऊपर आपको ये जो बना हुआ है आपकी जीमेल आईडी का लोगो, इस पर आपको दोबारा क्लिक करना पड़ेगा यहाँ पर। और यहाँ पर आपको देखिए दिखाई पड़ेगा साइन इन एज गेस्ट, ये आपको दिखाई पड़ेगा। यहाँ पर आपको दोबारा से अपनी जीमेल आईडी ऐड करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर आपको अपनी वो आईडी दोबारा से ऐड करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर आप अपनी उस जीमेल आईडी का पासवर्ड डालेंगे। तो देखिए मैं पासवर्ड डाल देता हूँ। तो पासवर्ड डाल के जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस आपका ओपन हो जाएगा। और ये जो मोबाइल है हमें इसको सर्च करना है तो ये इसकी लोकेशन ट्रेस करना शुरू कर देगा। ये आप देख सकते हैं अभी ये मेरे पास ही रखा हुआ है, ठीक है, तो इसलिए ये मेरे यहीं पे दिखा रहा है। लेकिन ये जिस तरह मैं इसको दूर लेके जाता हूँ, अभी ये स्क्रीन चल रहा है और मैं मोबाइल को लेके दूर जा रहा हूँ तो आपको ये लोकेशन चेंज होती हुई नजर आएगी। तो इस प्रकार से ये आप अपने मोबाइल की लोकेशन को देख सकते हैं कि वो आपसे कितनी दूरी के ऊपर है। अब यहीं से आप अपने उस मोबाइल की साउंड भी प्ले कर सकते हैं। अब मैं उस मोबाइल को वापस यहाँ लेके आता हूँ ताकि मैं इस पे जो प्ले का साउंड का बटन है इस पर क्लिक करूँ तो उसकी साउंड बजे और आपको पता चले कि हाँ इसकी साउंड ऐसे बजती है। सिम से कोई मतलब नहीं है। अब मैं अपनी उस डिवाइस को वापस लेके आ गया हूँ और मैं अभी ये देखिए अब नीचे लिखा हुआ है प्ले साउंड, आप देख सकते हैं। इस पे हम क्लिक करेंगे तो उस मोबाइल की बेल बजने लगेगी। उसकी सिम यदि निकाल दी गई है तो भी उसमें बेल बजेगी। वो आपकी जो जीमेल आईडी है जिससे आपने लॉगिन किया है, ये
उसके थ्रू ऑपरेट होगा। सिम से अब कोई मतलब नहीं है। मैं अभी साउंड प्ले करता हूं, आप देखिए, ये आप देख सकते हैं साउंड बजनी स्टार्ट हो गई उस डिवाइस की। चलिए अब ये मैं बंद कर देता हूं। अब देखिए यहीं पर नीचे ऑप्शन दिया हुआ है सिक्योर डिवाइस। आप यहाँ से ही आप अपने जिसका भी आपने मोबाइल ले रखा है उसके डिवाइस से ही आप अपने उस गुम हो चुके, चोरी हो चुके फ़ोन को लॉक कर सकते हैं। जिस पे इस सिक्योर डिवाइस पे आप क्लिक करेंगे तो आपका फ़ोन लॉक हो जाएगा, उसको कोई ओपन नहीं कर पाएगा। दूसरा, यहीं से ही आप नीचे देखिए फैक्ट्री डेटा रीसेट भी यहीं पे दे रखा है। यदि आप ये चाहें कि मेरा फ़ोन चोरी तो हो गया है लेकिन उसका कोई डाटा चोरी ना हो, तो आप उसको यहीं से, आपका मोबाइल आपसे कितने भी किलोमीटर दूर हो, आप उसको फैक्ट्री डेटा रीसेट कर सकते हैं। उसमें से सारा डेटा निकल जाएगा। कोई आपके डिवाइस के साथ छेड़छाड़ करेगा तो भी आपका जो डेटा है उसको वो लीक नहीं कर पाएगा, उसको वो चोरी नहीं कर पाएगा। साथ ही आप ये देख सकते हैं यदि आपका डिवाइस ऑन है तो यहाँ पर वो कितनी बैटरी है उसमें वो भी शो करेगा कि आपके मोबाइल जो आपसे दूर है, चोरी हो चुका है, उसमें अभी इतनी बैटरी बची हुई है। और यदि आपका मोबाइल ऑफ भी हो गया है और यदि आपकी लोकेशन उस मोबाइल की ऑन थी तो लास्ट लोकेशन की ये लोकेशन दिखा देगा कि लास्ट लोकेशन जहां पर आपका मोबाइल स्विच ऑफ हुआ है या उसकी बैटरी डाउन होकर स्विच ऑफ हो गया है तो वो लास्ट लोकेशन उसकी क्या थी। ये हो गया पहला तरीका। अब दूसरा तरीका भी बता देता हूँ। कई लोग ऐसे होते हैं जो इस तरीके से उनको दिक्कत आ सकती है, तो एक थोड़ा सा आसान तरीके से भी मैं बताने का प्रयास करता हूँ। हो सकता है उस तरीके से बिल्कुल अनजान से अनजान आदमी भी उस तरीके से अपने मोबाइल को ढूंढ सकता है, तलाश कर सकता है, उसकी लोकेशन पता कर सकता है। चलिए वो तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। अब दूसरा तरीका क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ध्यान से देख लीजिएगा। हम क्या करेंगे, प्ले स्टोर पे जाएंगे। प्ले स्टोर पर जाके आप सर्च करेंगे गूगल फाइंड माई डिवाइस। आप इतना ही लिखेंगे तो ये आप देख सकते हैं ऊपर ही लिखा हुआ आ जाएगा। आप गूगल ही लिखेंगे, ये सिर्फ गूगल लिखने पे नहीं भी आता है, तो आप गूगल FIND इतना भी लिखेंगे तो ऊपर ही लिखा हुआ आ जाएगा गूगल फाइंड माई डिवाइस। आप इस लिंक पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ देखिए वैसे तो बहुत सारे ऐप नज़र आएंगे, ये ऐप भी है और भी बहुत सारे नीचे जाएंगे तो मिल जाएंगे, लेकिन ये ऐप आपको इंस्टॉल नहीं करने हैं। आपको कौन सा इंस्टॉल करना है, गूगल वाला, ये वाला ऐप आपको इंस्टॉल करना है। चलिए इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। छोटा सा ऐप है, समय भी नहीं लेता है, बहुत छोटा सा ऐप है। देखिए फटाक से इंस्टॉल हो गया है, डाउनलोड भी हो गया और इंस्टॉल भी हो गया। अब ये कहाँ पर उस डिवाइस के अंदर इंस्टॉल हुआ है आपको वहाँ पर जाना होगा और इसको ओपन करना होगा। तो चलिए हम इसको ओपन कर लेते हैं। ये कहाँ डाउनलोड हुआ है, ये देखिए ये यहाँ पर हो गया। हम इसको ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद में जो भी पासवर्ड है उस मोबाइल का जिसमें आप ये कर रहे हैं वो पासवर्ड लगा देंगे। उसके बाद में आपको इसमें उसी प्रकार से आपकी जो भी आपकी जीमेल आईडी है वो इसमें आपको डालनी पड़ेगी। इसमें आपको वही मिलेगा, साइन इन एज गेस्ट, ये जो ऑप्शन मिलेगा आप इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करके आप अपनी उसी प्रकार से जीमेल आईडी जो थी आपकी आप वो इसमें डाल देंगे। डाल के जीमेल आईडी आप नेक्स्ट पे करेंगे। नेक्स्ट पे करने पे ये पासवर्ड मांगेगा, यहाँ आप पासवर्ड डाल देंगे। चलिए मैं पासवर्ड डाल के दिखा देता हूँ आपको। चलिए अब मैंने पासवर्ड डाल दिया है और अब हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। तो ये इस प्रकार से लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद में वही आपकी कौन सी डिवाइस गुम है आप उस पर ही क्लिक करेंगे। मैंने जैसे इस पर ये क्लिक किया तो ये ठीक उसी प्रकार से अब ये देखिए ये दिखा दिया कि ये आपका मोबाइल यहाँ पर है। ये आप देख सकते हैं, ये आपसे 4 फुट की दूरी पे है, 40 फुट की दूरी पे है, 4 किलोमीटर पे है, 40 किलोमीटर है, 400 किलोमीटर पे है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये जहाँ भी आपकी डिवाइस होगी उसकी लोकेशन को दिखाएगा। बस शर्त ये है कि आपकी उस डिवाइस की लोकेशन ऑन होनी चाहिए। अब चलिए उसी प्रकार से आप यहाँ भी देख सकते हैं प्ले, सिक्योर, फैक्ट्री डाटा रीसेट, वही सारे ऑप्शन इसमें भी आ गए हैं। तो आप इसकी साउंड प्ले करेंगे। देखिए मैं साउंड प्ले के ऊपर करता हूँ तो वो डिवाइस आपकी 400 किलोमीटर पे भी है तो वहाँ पर उसकी घंटी बजनी शुरू हो जाएगी। देख सकते हैं आप, भले ही उसमें से सिम निकाल दी गई हो, ये देख सकते हैं। चलिए इसको मैं स्टॉप कर देता हूँ।
और वैसे ही मैं देखिए पहले वाले जो ऑप्शन है उन्हें बता चुका हूँ। सिक्योर डिवाइस के ऊपर क्लिक करके आप अपने डिवाइस को लॉक कर सकते हैं। फैक्ट्री डाटा के ऊपर क्लिक करके आप अपने उस डिवाइस को जो आपसे दूर है उसका फैक्ट्री डाटा पूरी तरह से उसको क्लीन कर सकते हैं, उसकी सारी चीज़ों को डिलीट कर सकते हैं। और चोरी हुआ है तो आपको उसकी कंप्लेंट करनी पड़ेगी, जिसके लिए मैं पहले वीडियो बना चुका हूं कि आपको कहीं चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं है। भारत सरकार ने अभी एक ऐप लॉन्च किया है, आप उस ऐप के थ्रू आप अपनी कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको भी देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक, एक प्यारा सा कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिए। मिलते हैं जल्द किसी नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। और यदि आपके माइंड में कोई ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए। यदि मैं जवाब दे पाया तो जवाब दूंगा, अदरवाइज मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। मिलते हैं, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।